औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सना उससे खल्ला के आदम के नाम से जिसकी दस्ते कुदरत ने हम तमाम की जान है और जिसकी हमदो सना पढ़कर सूरज तुलू होता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि आसमां पे सितारों को सजाता तू है, आसमां पे सितारों को सजाता तू है, महाताब का फानूस जलाता तू है। और ये तेरी शान करीमी है कि हर बंदे पर अक्ल हिकमत के खजानों को लुटाता तू है। यह हमारा जो वीडियो है यूनिट नंबर 2 का 4 जो लेसन है एन एपिटोम ऑफ करेज, उसके ऊपर डिपेंड है। एन एपिटोम ऑफ करेज, एन एपिटोम ऑफ करेज का अगर हम ट्रांसलेशन करें, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इससे ही इस लेसन में क्या लिखा है उससे पता चल जाता है। जो लेसन है करेज का एक मुजस्सम है, एक मिसाल है। एपिटोम का मतलब होता है एक मुजस्सम सूरत, एक मुकम्मिल सूरत है, यानी करेज की एक हमारे लिए एक उम्दा मिसाल है इस लेसन के अंदर। अब करेज जो है वो बहुत अहमियत रखती है किसी भी काम को करने के लिए। अब इस लेसन के अंदर जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं तो इंशाल्लाह हमें पता चल जाएगा करेज से इंसान क्या क्या दुनिया के अंदर हासिल कर सकता है। बहुत सारे दुनिया में इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी किस्मत को हमेशा कोसते रहते हैं, बुरा बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं है। किस्मत जो है, तकदीर जो है वो अल्लाह ताला ने बेशक हमारे लिए लिख के रख दिया है, लेकिन हम हमारे आमाल से, हम हमारी ख्वाहिशों से, हम हमारी दुआओं से हम उसको तब्दील कर सकते हैं। अल्लाह ने ये भी रखा है। बहुत सारे वाक़यात इस स्टोरी से रिलेटेड हैं, शायद आपने बहुत सारे सुने होंगे। तो हम इसमें जो स्टोरी जो बताई गई है, अब अगर हमने मेहनत करें, मशक्क़त करें तो बेशक हम हमारी तकदीर को भी बदल सकते हैं। ठीक है ना। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो हम हमारे आमाल से किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, हमारी तकदीर को भी अब बदल सकते हैं। तो इस लेसन के अंदर यही बताया गया है। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। वी ऑफन टेंड टू हाइड बिहाइंड आवर वीकनेस, डिसएबिलिटीज, हैंडीकैप्स। अब ये जो टेंड का मतलब होता है किसी की तरफ माइल हो जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेंड यानी किसी की तरफ हमने माइल हो जाना, हाइल हो जाना, टेंड होना। लेकिन यहाँ पर टेंड टू हाइड का मतलब हो जाता है हम किसी चीज़ को क्या बनाते हैं, आड़ बना लेते हैं। टेंड टू हाइड करना, किसी चीज़ को आड़ बना लेना। ये जो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वी ऑफन एडवर्ब है, हम अक्सर, वी ऑफन टेंड टू हाइड, हम हमेशा क्या करते हैं, अक्सर आड़ बना लेते हैं। बिहाइंड आवर वीकनेस, हमारी जो कमजोरी है हम इसको हमारी आड़ बना लेते हैं। डिसेबिलिटीज, जो हमारे अंदर नाअहलियत है, नाकाबिल, क्योंकि हमने इससे पहले के लेसन में भी पढ़ चुके कि अल्लाह ताला ने हर एक को क्या दिया है, स्किल दिया है। टेंट हमको दिया हुआ है ना, हमको दी चीज़ है, हमें स्किल दी गई है, हमें टैलेंट दिया गया है, लेकिन हम क्या करते हैं अपनी लापरवाही की वजह से, अपनी लेजीनेस की वजह से हम उसको करते हैं छुपा लेते हैं। ठीक है ना। तो और क्या करते हैं, और हैंडीकैप्स का मतलब होता है मजबूरियाँ, रुकावटें, ये तमाम चीज़ों को क्या करते हैं हम एक आड़ बना लेते हैं। किसी भी चीज़ को नहीं अगर हमको करना होता तो उसको हम आड़ बना लेते हैं। और मॉर्न ओवर का मतलब होता है हमेशा उसके ऊपर हम मातम करते रहते हैं, हमेशा हम उसका रोना रोते रहते हैं। मॉर्न ओवर ये एक फ्रेज है। मॉर्न ओवर, मॉर्न का मतलब होता है मातम करना। ठीक है ना। मॉर्न ओवर क्या करते हैं, फिर हम उसके ऊपर हमेशा क्या मातम करते रहते हैं, उसके लिए हमेशा रोते रहते हैं जिंदगी भर तक के। आवर होल लाइफ थ्रू, तमाम जिंदगी हम उसके ऊपर मातम करते रहते हैं। लेकिन डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी, यानी इसी सदी का, ऑफ दिस सेंचुरी, लेकिन डॉक्टर स्टीफन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी, इस सदी का बहुत ही अजीम साइंसदान, डिड नॉट डू सो। सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट सो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सो मतलब ऐसा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं किया, उसने रोया नहीं, अपनी किस्मत के पीछे नहीं भागा हो, या मेरी किस्मत नहीं है, ऐसा क्यों है। अब उसकी किस्मत में क्या था, उसको कैसा कुदरत ने बनाया था, हम उसको देखते हैं आगे। In spite of suffering from a very rare and dreaded disease, अब यहां पर दो एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया, एक रेयर और दूसरी ड्रेडेड। रेयर का मतलब होता है बहुत ही कम। ठीक है ना। रेयर यानी बहुत कम मिलते हैं ऐसे इंसान जिसको हम बोलते हैं ना, जिसमें हम बोले नहीं के बराबर, जो उसको बोलते हैं रेयर। और दूसरी चीज है ड्रेडेड। ड्रेडेड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खौफनाक। ड्रेडेड, दो एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया, रेयर एंड ड्रेडेड। तो इंस्पाइट ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ वेरी, इंस्पाइट ऑफ सफरिंग यानी सफर यानी मुबतला होने के बावजूद, किसी भी बीमारी के अंदर मुबतला होने के बावजूद, फ्रॉम अ वेरी रेयर, कौन सी बीमारी थी, रेयर यानी बहुत कम लोगों को होती है ऐसी बीमारी थी। और दूसरी क्या थी, ड्रेडेड यानी ऐसी बीमारी थी बहुत ज्यादा खौफनाक तरीके की बीमारी थी। ये दोनों बीमारियों होने के बावजूद
डिसीज यानी बीमारियां। डॉक्टर हॉकिंग कंटिन्यूड हिज रिसर्च अनडाउंटेड। अनडाउंटेड का मतलब होता है यानी ऐसी चीज जिसको बहादुरी से हम कर सके, जिसे हम करेजियस कहते हैं ना। रिसर्च को ने अनडाउंटेड कर दिया, उसका जो तहकीक थी उसको शुरू रखा, जारी रखा, दिलेरी के साथ में, बहादुरी के साथ में। ये तमाम बीमारियां होने के बावजूद डॉक्टर हॉकिंग कंटिन्यूड, जारी रखा, हिज रिसर्च अनडाउंटेड। हिज एग्जाम्पलरी करेज यानी ऐसी करेज, एग्जाम्पलरी जिसकी हम तकलीद कर सके, जिसका हम इमिटेट कर सके, यानी उसके ऊपर हम चल सके, ऐसी उसने एक मिसाल कायम की। हिज एग्जाम्पलरी करेज शुड इंस्पायर अस, और वो बेशक हमको इंस्पायर करती है ना, हमें उभारती है। काय के लिए? टू डू आवर बेस्ट, हमारे अंदर जो काबिलियत लंदी है उनको निखारने के लिए। अंडर ट्राइंग सरकमस्टेंसेस, भले ही हम कितनी मुश्किलात में हो, कितनी भी मुसीबतों में हो, उसको उभारने के लिए हम ये क्या करते हैं, कहानी उभारती है। हमने कई हमारे वाकयात भी पढ़े हैं कि जिसको पढ़ने के बाद में इंशाल्लाह हमारी जिंदगी के अंदर एक तब्दीली रोनुमा हो सकती है। लेसन की स्टार्ट करते हैं हम। एग्जैक्टली 300 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो। गैलीलियो की जो डेट के बाद में, और तकरीबन 300 साल के बाद, ग्रेट साइंटिस्ट था गैलीलियो। उसकी मौत के बाद में डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग वाज बोर्न इन ऑक्सफोर्ड में पैदा हुआ। लंदन ऑन द 8th डे ऑफ जनवरी 1942, 1942 साल था, जनवरी का महीना था और 8 तारीख को पैदा हुआ लंदन। लिटिल डिड हिज पेरेंट्स नो, यानी इतना छोटा सा बच्चा, शायद उसके वालिदैन उसके बारे में जानते थे। दैट वन डे देयर लिटिल बॉय वुड बी हेल्ड, कि एक दिन उनका छोटा सा बच्चा फेमस हो जाएगा, हेल्ड हो जाएगा। हेल्ड होने यानी फेमस होना, हेल, उसका वर्ब का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया है, हेल्ड, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाना, यानी उनको नहीं पता था क्या उनका बच्चा एक दिन क्या हो जाएगा, मशहूर हो जाएगा, फेमस हो जाएगा, हेल्ड हो जाएगा। एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी, इतना हेल्ड हो जाएगा क्या दुनिया का एक अजीम साइंसदानों में से एक साइंटिस्ट बन जाएगा, साइंसदान बन जाएगा, इतना ज़्यादा मशहूर हो जाएगा। उनके वालिदैन को पता नहीं था। उनके वालिदैन के अलावा नाइदर कुड एनीबडी इमेजिन, और ना ही किसने तस्वुर किया, डेट हिज माइंड वुड सोर अप इनटू स्पेस लाइक लाइट, कि उसका दिमाग जो है वो एक स्पेस में, खला के अंदर रोशनी की मानिंद उड़ेगा। जैसा रोशनी की स्पीड होती है, 1 सेकंड में कई हजारों मील दूर पहुंच जाती है, इतना ज़्यादा उसका दिमाग उड़ेगा, ऐसा किसको भी पता नहीं था। मोर इंपॉर्टेंटली, और इससे भी बढ़कर एक बात ये हुई कि नॉन कुड प्रेडिक्ट का मतलब होता है पेशन गोई करना, आगे के बारे में बताना। नॉन कुड प्रेडिक्ट दैट ही वुड बी द वेरी एपिटोम ऑफ करेज, ना ही ये किसी ने पेशन गोई की थी, क्योंकि हमने देखे हैं कि बहुत ज़्यादा पहले के जो लोग हुआ करते थे वो नुजूम का इल्म रखते थे, तारों का इल्म रखते थे, सितारों का इल्म रखते थे, और वो आगे बता देते थे क्या होने वाला है। और ना ही किसी ने प्रेडिक्ट किया कि वो ऐसा अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा नमूना बन जाएगा, ऐसी मिसाल बन जाएगा कि लोग उसको सदियों तक की याद रखेंगे, उसको ऐसी मिसाल बन जाएगा, ये किसने भी नहीं कहा था। करेज इज़ अ वंडरफुल थिंग, और हिम्मत एक अजीबोगरीब किस्म की चीज़ है। इट इज़ डेट क्वालिटी, और ये ऐसी सिफत है, ऐसी वस्फ है, ऐसी खूबी है, विच मेक्स पीपल नॉट लूज हार्ट। अब मेक का इस्तेमाल यहाँ पर जो है, मेक का इस्तेमाल एक उस वक्त भी किया जाता है अगर हमको किसी से कोई भी काम करवाना हो ना। मैंने पानी बुलवाया या मैं पानी बुलवाता हूँ, मैं ऐसा करवाता हूँ, मैं मेरे जूते पॉलिश करवाता हूँ। जब हम किसी से कोई भी काम करवाते हैं तो उस वक्त हम मेक का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारी जो करेज है, करेज इज़ अ वंडरफुल थिंग्स जो है, तो ये क्या करती है, विच मेक्स पीपल नॉट लूज हार्ट। लूज हार्ट होना मतलब यानी हमारा दिल को जो है वो हमारे जो यहाँ पर हार्ट यानी दिल नहीं मतलब हौसला, हमारे हौसले को नहीं टूटने देती हमारी जो करेज होती है। विच मेक्स पीपल नॉट लूज हार्ट कब, व्हेन फेस्ड विथ अ ग्रेट कैलेमिटी यानी जो मुसीबत, खतरनाक बड़ी मुसीबत, ग्रेट कैलेमिटी, बड़ी आफत मुसीबत जो होती है, ऐसे वक्त में भी हमें क्या करती है, फेस्ट करने का हमें हौसला मुहैया करती है, हमारे दिल को हारने नहीं देती है। कौन? करेज, ये चीज़ हमें ऐसा करवाती है। इट वुड नॉट बी एन
एग्रीगेशन टू से, और ये कहना भी मुबालगा आ रही नहीं होंगी, ऐसा बताना भी मुबालगा आ रही नहीं होगा। कैसा? डेड डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग अ लिविंग लेजेंड ऑफ कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है इल्म कायनात, यानी दुनिया का इल्म रखना। और ये कहना भी मुबालगा आ रही नहीं होगा कि डॉक्टर स्टीफन जो था वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ही लीजेंड बन गया, एक दास्तान कहानियां जो हुआ करती ना उसका एक हीरो बन गया। अपनी जीती जाती जिंदगी में भी वो क्या बन गया? एक हीरो बन गया था। काय की वजह से वो इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ही फेमस हुए, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखे अपनी हयात के अंदर के जो शायर हुए हैं, जो लेखक हुए हैं, या जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खोज की है, ऐसे भी लोग हुए हैं, लेकिन उनको जो लोगों ने उनकी ताज़ीम की, उनकी इज्जत की, उनके मर जाने के बाद की, बहुत ज़्यादा 90% ऐसा हुआ। लेकिन डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ऐसा था, उसकी ज़िंदगी के अंदर ही उसको शोहरत मिल गई थी, उसको बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। इज द वेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ करेज एंड होप, एंड पर्सोनिफिकेशन बन गया था। यानी पर्सोनिफिकेशन एक तो उससे हम कहते हैं जैसे मुजस्सम, यानी ये शायरी में इस्तेमाल होती है खास तौर से। एक सनत है कि जिसके अंदर शायर क्या करता है, किसी जानदार, किसी बेजान चीज़ को जानदार के तौर पर पेश करके बताता है। तो ये पर्सोनिफिकेशन बन गए थे, ठीक है ना, काय का? होप का एंड करेज का एक मुजस्सम बन गए थे। एक्सेप्ट हिज माइंड, सिवाय उनके दिमाग के, हिज होल बॉडी इज बॉन्ड टू अ व्हील चेयर। बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है महदूद हो जाना। बॉन्ड जैसे होता है ना, हमने बॉन्ड कर लिए, बॉन्ड करते हैं, बॉन्ड बांध देते हैं किसी को किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर। तो इसको भी अगर एक बॉन्ड हो गया था। व्हील चेयर जो होती है, जो चक्के वाली जो कुर्सी होती है, वो उसके ऊपर उसकी जिंदगी के महदूद होकर रह गई थी, सिवाय उसके दिमाग के। थैंक्स टू अ क्रूअल कोर्क ऑफ फेट। कोर्क ऑफ फेट का मतलब होता है यानी जो उसकी किस्मत की, जो उसकी पेच ताप थे, उसकी किस्मत का जो भी उसको अल्लाह ने जो भी उसकी किस्मत में जो रखा था, उसका पूरा जिस्म जो लागिर हो गया था। सिर्फ दिमाग ही उसका काम करता, बाकी पूरा मुजस्सम उसका पूरा जिस्म एकदम। तो इसको वो अपने किस्मत को उसने नहीं खो सकते, उसने थैंक्स कहा। थैंक्स टू अ क्रूअल कोर्क ऑफ फेट, यानी इतनी किस्मत की जो ये उसकी मार थी, उसको ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा। क्या कहा? यट, इतना होने के बावजूद भी, अगर हमारा हालत ही अगर यही हो जाए, अगर हमारा पैर ही कुछ हो जाए, तो हम उसके बारे में शिकवा शिकायत करते रहते हैं, ठीक है ना। तो उसने ऐसा नहीं किया। यट, फिर भी इतना होने के बावजूद भी, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी। वो इस सदी का अजीम साइंसदानों में से एक साइंटिस्ट बन गया, साइंसदान बन गया था। अगर वो अपनी किस्मत को ही कोसता रहता तो फिर कुछ भी नहीं कर पाता था, ऐसे ही वो चला जाता था। लेकिन उसने अपनी किस्मत को परे रखकर, जो अल्लाह ने उसके अंदर जो एबिलिटी जो भी दी थी, तो उसको उसने निखारने की कोशिश की और दुनिया का एक साइंटिस्ट, अजीम साइंटिस्ट बन गया। नहीं साइंटिस्ट बना, बल्कि दुनिया के दिलों के अंदर भी, बल्कि दुनिया के दिलों के अंदर ता क़यामत तक के वो जिंदा और जावेद रहेगा। काय की वजह से? अपनी स्किल, अपनी हुनर जो उसने निखारा, दुनिया के सामने जो रखा।